हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 19 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक तायोंग को लेकर कार में बैठ जाता है और अपनी फुल स्पीड के साथ कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान था जिन के लिए और अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जिन दादी वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, और उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हैंड ज़ोर से ड्राइविंग व्हील पर मारता है और कहता है, सब मेरी गलती है, सारी की सारी मेरी गलती है। ऐसा लग रहा है कि मेरी गुनाहों की सज़ा उन्हें मिल रही है जो कि मेरे अपने हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं ही बहुत पहले मर जाता ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे मरने से कुछ नहीं होता और ना ही जो तुमने किया है वो चेंज हो जाता। यू अंडरस्टैंड। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। आयु जिन की तरफ देखकर कहती है, माँ जी लगता है वो लोग आ गए। आयु की आवाज़ सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और फिर से बेड पर लेट जाती है। जंगकुक और तायोंग भागकर जिन के रूम में आते हैं। जिन को हॉस्पिटल में देखकर और जिन के इतने आसपास ढेर सारी मशीनें देखकर तायोंग भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तायोंग भागकर जिन के पास आता है और जिनका हैंड होल्ड कर कहता है, दादी क्या हुआ आपको, प्लीज़ ओपन योर आइज़, मैं आ चुका हूँ, अपनी आंखें खोलिए। तायोंग की वॉइस सुनकर जिन स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायोंग को देखकर जिन की आंखों में सच के आंसू आ जाते हैं। जिन तायोंग की चीक्स को टच करता है और तायोंग से कहता है, तेई बेटा तुम आ गए मुझसे मिलने के लिए। जिन की आवाज़ सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ऑफ कोर्स दादी, और देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं हूँ ना यहाँ, और डॉक्टर भी आपका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, नहीं ते, अब मुझे नहीं जीना और मैं ये ज़िंदगी नहीं देख सकता, प्लीज़ अब मुझे मर जाने दो। जिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहता है, दादी आप ऐसा क्यों कह रही है, मैं हूँ, आयु माँ जी है और कितने सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, आप इस तरीके से हमें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तायोंग की ये बात सुनकर जिन तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, बस मैं तुमसे एक बार माफ़ी मांगना चाहती थी ताकि मैं सुकून से मर सकूं। जिन की ये बात सुनकर तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही है, आपने कोई गलती नहीं की है जिससे आपको मुझसे माफ़ी मांगना पड़े। आपने तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरे पापा के जाने के बाद अगर किसी ने हमारी सच में हेल्प की है वो सिर्फ आप ही है। हमें तो आपका थैंकफुल होना चाहिए। आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सोचा था कि जंगकुक तुमसे शादी करने के बाद सुधर जाएगा। मुझे पता था कि जंगकुक एक कैसा लड़का है। ये जानते हुए भी मैंने तुम जैसे मासूम लड़के की शादी उससे करवा दी। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो अंदर अपने आप को बहुत कोसने लगता है। तायोंग जिनकी ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जिनसे कहता है, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ और सब कुछ भूल चुका हूँ और सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए और आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहे तो मैं और डॉक्टर भी लंदन से मंगवा सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ऐसी नेगेटिविटी की बातें ना कीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मुझे मर जाने दो, मेरा मर जाना ही बेहतर है। अब मैं क्या देखूँगा, तुम ही बोलो। सोचा था अगर तुम्हारी शादी जंगकुक से हो जाएगी तो अपने पोते पोतियों का मुंह देखूँगा, लेकिन क्या पता था कि मेरा ही पोता अपने ही बच्चे का खून कर देगा। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है अपने पेन में और तायोंग को भी, लेकिन तायोंग
जिनकी तरफ देखकर कहता है दादी जो बातें बीत चुकी है उन्हें याद कर कर प्लीज़ अपने आप को तकलीफ़ मत पहुंचाइए और ना ही अपने आप को हर्ट कीजिए। सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं उन बातों के बारे में याद नहीं करना चाहता हूँ। जिसे जाना था वो जा चुका है, अब वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जाने दीजिए। तायुंग की ये बात सुनकर जिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है हाँ, लेकिन मैं तो इतनी ज़्यादा बदनसीब हूँ कि अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। शायद मुझे मेरी आखिरी इच्छा को ऐसे ही छोड़कर मरना पड़ेगा। मैं तो इतनी भी खुशनसीब नहीं हूँ कि अपनी लास्ट विश किसको बता सकूँ। जिनकी ये बात सुनकर तायुंग जिनका हैंड होल्ड करता है और जिनसे कहता है आप ऐसी बातें क्यों कर रही है, मैं हूँ ना, मैं आपकी लास्ट विश पूरी करूँगा। प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। तायुंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है सच, क्या तुम सच में मेरी लास्ट विश पूरी करोगे? जिनकी ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है हाँ, आप जो बोलेगी मैं वो करूँगा। तायुंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायुंग से कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम जंगकुक से फिर से शादी कर लो और तुम फिर से हस्बैंड वाइफ हो जाओ। जिनकी ये बात सुनकर तायुंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जिनकी तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक जिनके पास आता है और जिनसे कहता है दादी आप ये क्या कह रही है, क्यों आप फिर से वो सब क्यों रिपीट करना चाहती है, बोलिए मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है चुप रहो और अपना मुंह भी बंद करो, मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने सब कुछ पहले ठीक कर दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम नहीं बदलोगे और इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अपना मुंह चुपचाप बंद रखो, यू अंडरस्टैंड। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जिन त्योंग का हैंड होल्ड करता है और तायुंग से कहता है तायुंग प्लीज़ इस बार कुछ नहीं होगा, मैं जंगकुक की गारंटी लेता हूँ। प्लीज़ मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो मैं पूरा का पूरा जॉन एम्पायर भी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम क्या मेरी ये लास्ट विश पूरी कर सकते हो? जिनकी ये बात सुनकर तायुंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है आपको पता है पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था, आप फिर भी मुझसे ऐसा कह रही है। तायुंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है हाँ मुझे पता है और ये भी पता है कि जंगकुक और तुम बस एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अलग रहकर कितने ज़्यादा अधूरे हो एक दूसरे के बिना। और तुम्हें एक बात याद है तायुंग, जब तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन किया था और वहाँ से चले गए थे बिना किसी को कुछ भी बताए, तुम्हें पता है जंगकुक ने आज तक उन डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है। बस लिसा ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी और इलीगली देखा जाए तो तुम अभी भी एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो। सो प्लीज़ मेरी बात मान लो, सिर्फ जंगकुक को 6 महीने का टाइम दो। अगर वो इस 6 महीने में भी नहीं सुधरा तो मैं खुद जंगकुक को अपने घर से निकाल दूँगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ तायुंग, प्लीज़ मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। पता नहीं मेरे इस दुनिया में कितने दिन बचे हैं और उस बचे हुए दिन में मैं तुम्हें और जंगकुक को खुश देखना चाहती हूँ। ये कहकर जिन अपने दोनों हाथ तायुंग के सामने जोड़ लेता है, जिसे देखकर तायुंग बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। तायुंग जिन के हैंड होल्ड करता है और जिन से कहता है दादी प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तायुंग की ये बात सुनकर आयु और जिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो। जिन तायुंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है तुम चिंता मत करो, हमारा लॉयर अभी पेपर लेकर आता ही होगा। बस मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ और चिंता मत करो, वहाँ पर मैं और आयु भी रहेंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कि जंगकुक तुम्हें कुछ ना कर पाए। जिनकी ये बात सुनकर